अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। वी लर्न टुगेदर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी उसका काफी असर देखने में हमें मिल रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस तालीमी साल में पहली से 10वीं जमात फर्स्ट से 10th क्लास तक का निसाब जो है वो कम करने का तय किया है। उसी के मुतालिक हमारा आज का वीडियो है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस हमें मिलती रहे। आज हम जमात 10वीं के अलजबरा इस सबक में से कौन कौन से हिस्से इस साल के लिए कम कर दिए गए हैं वो इंशाल्लाह आज हम यहाँ देखने वाले हैं। वो हिस्से सिर्फ इसी साल के लिए कम कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल के लिए वो पूरा सिलेबस जैसा था वैसा ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि भाई आप अपनी किताबें जो हैं वो सामने निकाल के रखें, जिसकी वजह से आपको पता चले कि कौन सा हिस्सा आपका निकाल दिया गया है जो इस साल आपको पढ़ना लाजमी नहीं है, जो सिर्फ आपके जाती मुताले के लिए रखा गया है। चलिए फहरिस्त पर पहुंचते हैं हमारी किताब के। तो हमारी फहरिस्त के अंदर हमें कुल 6 असबाक मिलेंगे। 2 मुतगरी खती मसावातें, एक दूसरा मुरब्बी मसावातें हैं, हिसाबी तसाद है, माशी मनसूबाबंदी, एहतिमाल, शुमारिया। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हिस्से पे हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला सबक दिया गया है 2 मुतगरी खती मसावातें, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमारा जो निसाब कम कर दिया गया है तो मिसाल नंबर 1 से शुरू होगा। मिसाल मसावत यानी मिसाल नंबर 1 से लेकर पूरा नीचे का अमली काम जो है सफा नंबर 1 पे का, ये यहाँ पर आपके इस निसाब में से आपके निसाब में से कम कर दिया गया है। उसी तरीके से सफा नंबर 3 पर हम पहुंचेंगे। तो सफा नंबर 3 पर दी गई मिसाल नंबर 2 हल कीजिए। मिसाल नंबर 2 जो दी गई है वो 2 मिसाल जो है यहाँ पर कम कर दी गई है। पूरी 2 मिसाल नंबर 2 जो है वो इस साल सिलेबस में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से चौथा पेज पर पहुंचने पर हमारे पास मशक़ सेट 1.1 शुरू होती है। इस मशक़ सेट 1.1 की का पहला सवाल जो है दर्जे झेल अमली काम पूरा करते हुए हमजात मसावातें हल कीजिए। ये अमली काम इस साल के सिलेबस में से हटा दिया गया है। उसी तरीके से उसी सबक में का सवाल नंबर 2 जो आपके पास दिया गया था, सवाल नंबर 2 जो है, तो ये सवाल नंबर 2 दर्जे झेल हमजात मसावातों में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल इस साल इस निसाब में से हटा दिया गया है। साथ ही में सिर्फ आपको सवाल नंबर 2 में 2 ही सवाल यहाँ पर बच चुके हैं, 7वां सवाल और 8वां सवाल। उसी तरीके से पेज नंबर 16 पे चलें। अगला पेज नंबर 16 पर हमें जो निसाब कम किया गया है, तो पेज नंबर 16 पर यानी मशक़ सेट 1.3 में पेज नंबर 16 मशक़ सेट 1.3 का पहला अमली काम जो है वो निकाल दिया गया। फिर 17वां पेज पूरा यानी 17वां पेज के अंदर जो मिसाल दी गई है वो भी आपको नहीं पढ़नी है और ना ही 18वें पेज पे की पूरी कोई मिसाल आपको यहाँ पर पढ़नी है। साथ ही में अमली काम का खाका जो आगे दिया गया है पेज नंबर 19 पर मौजूद, ये अमली काम का खाका भी इस साल सिलेबस में आपके नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके जाती मुताले के लिए रखा गया है। साथ ही में मशक़ सेट 1.4 मशक़ सेट 1.4 मुकम्मल तौर पर आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ये आपके फाइनल एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके रिलेटेड कोई सवाल एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। चलिए चलते हैं पेज नंबर 28 की जानिब। अब पेज नंबर 28 पर इस मजमूई सवालात पे हम पहुंचते हैं। पेज नंबर 28 के मजमूई सवालात जो हैं, इस मजमूई सवालात में एक में सवाल नंबर 6 के तमाम सवालात जो हैं ये आपके एग्जाम में से आपके निसाब में से हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया पहले सबक के ताल्लुक से। दूसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 2 लेंगे। सबक नंबर 2 में पेज नंबर 37 की जानिब बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 37 में यानी कामिल मुरब्बी का तरीके से मुरब्बी मसावात को हल करना, ऊपर की जानिब कामिल मुरब्बी के तरीके से जो है मसावात को हल करना, वो पूरा पेज नंबर 37 वाला पूरा हिस्सा यानी यहाँ तक का ये पूरा पेज नंबर 37 वाला हिस्सा हटा दिया गया। और साथ ही में पेज नंबर 38 वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। और हल करदा मिसाल में यहाँ पर जो हल करदा मिसाल नंबर 2 है, हल करदा मिसाल नंबर 2 भी निसाब से हटा दी गई है। उसी तरीके से मशक़ सेट
2.3 के तमाम सवालात भी आपके इस निसाब से निकाल दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर पेज नंबर 42 की जानिब। पेज नंबर 42 पर दी गई अमली काम या मजीद मालूमात के लिए ये मुकम्मल सफ़ा भी आपके निसाब से हटा दिया गया है। साथ ही में अमली काम पेज नंबर 43 की जानिब अगर हम बढ़ेंगे तो पेज नंबर 43 पर मौजूद अमली काम कामिल मुरब्बे के तरीके से नहीं करना है। जो सवाल दिया गया है कि कामिल, यहाँ पर अमली काम जो दिया गया कि मुरब्बी मसाफा 2x की दूसरी जमा 13x जमा 15 मसावी सिफर को अज़ाए ज़रबी के तरीके से कामिल मुरब्बे के तरीके और मुरब्बे के ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए। जवाबात एक जैसे हासिल होते हैं इस बात की तस्दीक कीजिए, जिसमें से हमने सिर्फ ये सवाल को हल करते वक्त अज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करना है और मुरब्बे के ज़ाब्ते की मदद से इसको हल करना है। कामिल मुरब्बे के तरीके से इस सवाल को हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और जो है पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 पर आपको जो दिया गया है, तो पेज नंबर 46 ये मुकम्मल सफ़ा जो है यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और पेज नंबर 47 को भी आपके निसाब से निकाल दिया गया है। उसी तरीके से पेज नंबर 49 जो है, पेज नंबर 49 पे मौजूद मशक़ी से 2.5 जो है, मशक़ी से 2.5 में सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 3 ये आपके हिसाब से हटा दिया गया। पेज नंबर 50 मशक़ी से 2.5 और मशक़ी से 2.5 का सवाल नंबर 5 यानी इसी मशक़ का सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये आपके निसाब से हटा दिया गया है। ठीक है, अगला पेज नंबर 53 पे पहुंचते हैं। तो पेज नंबर 53 पर हम देखेंगे कि पेज नंबर 53 पर हमारे पास जो है वो अमली मजमूई सवालात जो हैं, मजमूई सवालात नंबर 2 में सवाल नंबर 1 का, मजमूई सवाल नंबर 2 में सवाल नंबर 1 का छठा सवाल, सवाल नंबर 1 का छठा सवाल ये आपके निसाब में से निकाल दिया गया। मजमूई सवाल 2 सवाल नंबर 10, मजमूई सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 10 भी ये आपके निसाब से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिसाबी तसाद अगला सबक जो है, हिसाबी तसाद का कोई भी हिस्सा आपके निसाब में से हटाया नहीं गया है। पूरा का पूरा सबक इंशाल्लाह आपके एग्जाम में रहेगा, तो इसकी अच्छी से तैयारी कर लें, काफी आसान सबक भी है। ठीक है, आगे अगला सबक की जानिब बढ़ते हैं। तो वो है चौथा सबक माशी मंसूबा बंदी। माशी मंसूबा बंदी में पेज नंबर 94 पर चलते हैं। माशी मंसूबा बंदी में पेज नंबर 94 पर जो दिया है कमीशन स्कीम मुकम्मल खाका, यहाँ पे जो ये पूरा खाका जो है ये सिर्फ आपके जाती मुताले के लिए दिया गया है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से पेज नंबर 96 पे चलें। तो पेज नंबर 96 पर दिया गया इकट्ठा अशिया व खिदमत टैक्स मुकम्मल मालूमात का खाका जो यहाँ पर दिया गया है, यानी आय जीएसटी के ताल्लुक से जो मालूमात दी गई है, सिर्फ ये मालूमात जो है आपको जाती मुताले के लिए दी गई है। इसे एग्जाम से एग्जाम में से इसमें का कोई हिस्सा पूछा नहीं जाएगा। चलते पेज नंबर 97 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 97 से पेज नंबर 108, पेज नंबर 97 से लेकर पूरा सफा से लेकर पेज नंबर अगला 108 तक का पूरा हिस्सा आपका यहाँ पर निकाल दिया गया। इसका मतलब मशक़ से 4.3 भी कम कर दी गई है। उसी तरीके से अगली मशक़ जो है वो मशक़ से 4.3 कम हो गई, 107 से ये 108, यहाँ तक का पूरा हिस्सा यानी मशक़ से 4.3 को आपके सिलेबस से यहाँ पर कम कर दिया गया है। उसी तरह से मजमूई सवालात पे चलते हैं, इसी के पेज नंबर 111 पर। तो यहाँ पर पेज नंबर 111 में हिस्सा दुआम आपका यहाँ पर शुरू होता है। पेज नंबर हिस्सा 11 यानी मजमूई सवालात 4B का पूरा हिस्सा, मुकम्मल मजमूई सवालात 4B को आपके निसाब से निकाल दिया गया। यानी यहाँ पर मजमूई सवालात 4B आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मुताला करने की इस साल के बच्चों को जरूरत नहीं है, अगले साल के तलबा के लिए ये हिस्सा रहेगा। उसी तरीके से अगले सबक की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला सबक है सबक नंबर 5 एहतिमाल। एहतिमाल में का कोई भी हिस्सा इस साल के सिलेबस में से नहीं हटाया गया है। ये सबक हमें पूरी तरीके से मुकम्मल यहाँ पर पढ़ना है। अगला सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो शुमारियात होता है सबक नंबर 6 जो है हमारा शुमारियात, सबक नंबर 6 सब शुमारियात में पेज नंबर 132 पे चलेंगे। पेज नंबर 132 का
131, 132। अब पेज नंबर 132 पर हमें यहाँ पर दिया गया है महफूज मियानिया का तरीका। तो महफूज मियानिया के तरीका जो है ये इस सिलेबस से हटा दिया गया। उसी तरह से पेज नंबर 133 पर जो दिया गया है यहाँ पर मिसालें दी गई है महफूज मियानिया के तरीके से। जो भी मिसाल यानी पेज नंबर 133 से पेज नंबर 137 का मुकम्मल मवाद यानी पेज नंबर 133, उसी के साथ पेज नंबर 134 पर दिया गया मवाद। फिर उसके बाद 135 पर यानी ग्रेज मरहले का तरीका भी इसमें आ गया, महफूज मियानी का तरीका, यानी हमने यहाँ पर पेज नंबर 1 महफूज मियानी का तरीका, साथ ही में ग्रेज मरहले का तरीका, ग्रेज मरहले का तरीका, और उसी के साथ नंबर 37 पर मौजूद मिसालें यानी हल करदा मिसालें, यहाँ तक का पूरा हिस्सा जो है वो आपको निकाल दिया गया। मश्क़ सेट 6.1 में सवाल नंबर 2, 4, 5 और 6, सवाल नंबर 2, 4, 5 और छठा सवाल ये आपके निसाब से हटाया गया है सिर्फ इस साल के लिए, और वो जाती मुताले के लिए रखा गया है, आप उसे अलग से स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर पहुंचते हैं अगले हिस्से पर, पेज नंबर 159 पर। पेज नंबर 159 पे हम पहुंचेंगे दायरी तरसीम पढ़ना, दायरी तरसीम वाला हिस्सा यानी पेज नंबर 59 से सफा नंबर 160 तक, यानी पेज नंबर 59 और सफा नंबर 160 ये दोनों मिसालें यानी दायरी तरसीम का तरीका पढ़ना, और वहां पर तशरीह मिसाल जो दी गई है ये भी दोनों मिसालें आपकी यहाँ से निकाल दी गई है। पेज नंबर 161 पर दी गई पहला, पेज नंबर 161 का ऊपर की जानिब से 5वीं सतर यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ये हिस्सा निकाल दिया गया 5वीं सतर, यानी इतना सवाल नंबर 4 जो है ये यहाँ पर निकाल दिया गया है, यानी पेज नंबर 159 से 160 और साथ में 61 का ऊपर वाली चौथी मिसाल, चौथा जो सवाल हल है वो भी आपके सिलेबस से यहाँ से हटा दिया गया है। पेज नंबर 164 पे चलेंगे तो पेज नंबर 164 पर यहाँ पर पेज नंबर 164 पे दिए गए मिसालों में मश्क़ से 6.6 में से सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये आपके निसाब से हटा दिया गया। उसी तरीके से मजमूई सवालात नंबर 6 में, मजमूई सवालात नंबर 6 में सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल, मजमूई सवालात नंबर 6 के सवाल नंबर 1 का पहला और दूसरा, एक इमारत की तामीरी काम के मुख्तलिफ अखराजात दायरी तरसीम के जरिए दिखाए जाएं तो सीमेंट का खर्च 75 दर्जे के मरकजी जाविये से दिखाया गया है। सीमेंट का खर्च 45,000 रुपये हो तो इमारत की तामीर का कुल खर्च कितने रुपये हैं, ये सवाल आपके निसाब से हटा दिया गया। और चौथा सवाल इसी का, जमातबंद तादुदी जिदवल में मुतय्यद का मियानिया मालूम करने के लिए जेल के ज़ाब्तों में, यानी यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा सवाल और मजमूई सवाल इसका चौथा सवाल, दूसरा और चौथा सवाल ये दोनों सवाल यहाँ से हटा दिए गए। उसी तरह पेज नंबर 167 पे पहुंचेंगे। पेज नंबर 167 पर हमारा जो है पेज नंबर 167 का सवाल नंबर 14 ये भी आपके निसाब से हटा दिया गया, और पेज नंबर 168 पर सवाल नंबर 16 ये भी आपके निसाब से हटा दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सब पूरा पोर्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए हटाया गया है। जितने भी सवालात इस साल सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं अलजबरा के, वो आपको हमने यहाँ पर बता दिए। अगर कोई चीज इसमें से कोई हिस्सा समझ में नहीं आया, इसके साथ आपको एक पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी जाने वाली है अलजबरा की, तो वो अभी हमने आपको तमाम वो हिस्से, तमाम वो सवालात बता दिए हैं जो इस साल 10वीं जमात के तलबा को एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे और उनके निसाब से हटा दिए गए हैं। लेकिन ये सवालात आइंदा साल के तमाम स्टूडेंट जो 10वीं जमात में रहेंगे उनके लिए रहेंगे। तो उसी के साथ साथ जितने भी सवालात हैं उसकी एक पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लें और उसका मुताला करते रहें। 10वीं जमात के इल्म हिसाब के कुछ असबाक में से कुछ पॉइंट्स को निकाल दिया गया है, हदफ कर दिया गया है जो सिर्फ इस साल के तालिब इल्म के लिए है। अगले साल से जैसा था जो पुराना सिलेबस, जो जैसा सिलेबस है वैसा ही पूरे का पूरा सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अलजबरा में ज्योमेट्री के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर मौजूद कुल असबाक की तादाद हमारे पास है 7, जिसमें पहला सबक है मुतशाबिहत, दूसरा सबक फिसागोरस का मसला, तीसरा सबक दायरा है, चौथा है हिंसी अमल, पांचवा मुहद्दिदी इल्म हिंसा, छठा इल्म मुसल्लस और सातवां है हमारे पास मसाहत सबक। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सबक नंबर 1 की जानिब। एक पहले सबक में से कौन सा हिस्सा जो इस साल हदफ कर दिया गया है, तो पेज नंबर 8 पे जाएंगे। तो पेज नंबर 8 पर हमारे पास जो पहला
मसला, यहाँ पर एक मसला दिया गया है। मसले का नाम है जाविये के मुसल्लस के जाविये के नासिब का मसला। पेज नंबर 8 पे का ये पूरा मसला जो है इस साल सिलेबस में से निकाल दिया गया है। साथ ही में मुकम्मल 9 नंबर पेज, यानी पूरा मसला यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा 9वां पेज भी इस साल हदफ कर दिया गया है। इसमें इसका कोई हिस्सा आपको एग्जाम में या सिलेबस के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसी तरीके से सवाल के अंदर जाविये के नासिब, उसके साथ साथ पेज नंबर 10 में मौजूद जाविये के नासिब के मसले की, जाविये के नासिब की खुसूसियत का अक्स जो है ये भी इस साल आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। और अमली काम में जो दिया गया 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके ख़त तख़ता पर बनने वाले हायल ख़तात की खुसूसियत को भी इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। साथ ही में पेज नंबर 11 पे बढ़ेंगे। अगले पेज नंबर 11 पर आपको जो दिया गया है इसे ज़हन नशीन कीजिए। ये भी आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ये आपके सिर्फ ज़ाती मुताल्लिक के लिए हैं। आप इसका मुताला करें और सवालों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो दिया गया है पेज नंबर 12 पर दी गई मिसाल अमली काम, मिसाल नंबर 2 अमली काम जो दिया गया है ये भी अमली काम इस साल सिलेबस में से हदफ कर दिया गया है, सिर्फ इसी साल के लिए है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 13 पर मौजूद, पेज नंबर 13 पर मिसाल मशक़ से 1.2 सवाल नंबर 1, मशक़ से 1.2 का सवाल नंबर 1 जो है इस साल सिलेबस में से हदफ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यानी ये जो सवालात हैं ये सवालात इस तरीके के कोई सवालात एग्ज़ाम में आपको पूछे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 14 पे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 14 पर मौजूद जो सवालात हैं तो पेज नंबर 14 का सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 6, 7 और सवाल नंबर 8, ये तमाम सवालात मशक़ सेट के हदफ कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। उसी के साथ सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 11 भी, ये दो जो सवालात हैं सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 11, 9वां सवाल और सवाल नंबर 11वां सवाल भी इस साल हदफ कर दिया गया है, इस साल कम कर दिया गया है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 28 की जानिब, मजमूई सवालात की जानिब बढ़ेंगे तो पेज नंबर 28 पर आपको जो मजमूई सवालात दिए गए हैं तो उन मजमूई सवालात में सवाल नंबर 8, 9 और 10, मजमूई सवालात 8, 28, पेज नंबर 28 पर मौजूद मजमूई सवालात 8, 9 और अगला सवाल पेज नंबर 29 पे का सवाल नंबर 10, ये 10वां सवाल इस साल सिलेबस में से कम कर दिया गया है। चलिए अगले सबक की जानिब बढ़ते हैं। ये सबक पहले सबक के तमाम सवालात हो चुके हैं जो इस साल सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं, मतलब ये साल के एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के कोई भी सवालात आपको पूछे नहीं जाएंगे। अगले सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 2 है फिसागोरस का मसला। इस फिसागोरस के मसले में पेज नंबर, चलिए अगले फिसागोरस के मसले, इस सबक के अंदर फिसागोरस के मसले के इत्तलाक़ में जो सवालात दिए गए हैं यानी पेज नंबर 40 पूरा हदफ कर दिया गया, पेज नंबर 41 पूरा हदफ कर दिया गया है, 42 भी हदफ कर दिया गया है और साथ में मशक़ सेट 2.2 भी आपकी इस साल सिलेबस में पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरह पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 44 पे चलते हैं। पेज नंबर 44 के मुतबादिला सवालात जो आपको दिए गए हैं तो मुतबादिला सवालात में सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है इसी का सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 12 ये इस साल के सिलेबस से हदफ कर दिया गया। ये हो गया आपका दूसरा सबक जो जिसमें के सवालात यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। अगले सबक की जानिब बढ़ेंगे। अगला सबक है हमारे पास सबक नंबर 3 दायरा। इस सबक नंबर 3 दायरे में से पेज नंबर 75 पर चलते हैं। यहाँ पर सबक नंबर 2 दायरे, इस सबक में पेज नंबर 75 पर चले तो ममासी खतात के जावी का मसला जो दिया गया है, ममासी खतात के दायरे जावी का मसला ये यहाँ से हटा दिया गया है। पेज सफ़ा नंबर 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80 और 81, 82 यानी पेज नंबर 75 से लेकर ये पूरा, उसी के साथ साथ पेज नंबर 76, उसी के साथ पेज नंबर 77, 78 और 79, पेज नंबर 77, 78 और 79 ये सवालात यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, इसमें से निकाल दिए गए हैं। साथ में 80, 81 और 82 यानी पेज मशक़ सेट यहाँ पर 3.5 ये मुकम्मल तौर पर आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। उसी तरीके से पेज नंबर 83 पे चलें। अगले पेज नंबर 83 पर मजमूई सवालात जो दिए गए हैं, पेज नंबर मजमूई सवालात में 3 में
मुतबादिला सवालात में सवाल नंबर 7, मुतबादिला सवालात का सवाल नंबर 7 जो है, ये 7वां सवाल आपको हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगले सफ़े पर चलेंगे, पेज नंबर 87 पर पहुंचते हैं। तो पेज नंबर 87 पर सवाल नंबर 13 और 15, सवाल नंबर 13 ये सवाल आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, और सवाल नंबर 15 जो है ये भी सवाल आपके सिलेबस में से यहाँ पर हटा दिया गया है। उसी तरीके से अगले सफ़े पर पेज नंबर 88 पर मौजूद सवाल नंबर 16 और 18, सवाल नंबर 16 ये सवाल और सवाल नंबर 18 ये दोनों सवालात इस साल के सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं। पेज नंबर 79 पर मौजूद सवाल नंबर 22 जो है, ये भी सवाल इस साल के सिलेबस में आपको नहीं है, सिर्फ ये आपके ज़ाती मुतालिक के लिए है। इसका ज़ाती मुताला करके आप उसको हल कर सकते हैं। उसी तरह से पेज नंबर 90 पे पहुँचे, तो पेज नंबर 90 पे मौजूद सवाल नंबर 24 जो है, ये सवाल नंबर 24 भी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में आपको इसको पढ़ने की, इस साल के तलबा को इस सवाल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंसी अमल, अगला सबक हिंसी अमल में से कोई भी हिस्सा निकाला नहीं गया है, पूरा का पूरा सबक जैसा है वैसा ही रहेगा, तमाम सवाल उसमें आपको करना लाजमी है। अगले सबक की जानिब बढ़ेंगे तो मुहद्दिदी इल्म हिंसा, ये हमारा अगला सबक है, पेज नंबर 116 पर मुहद्दिदी इल्म हिंसा। अब मुहद्दिदी इल्म हिंसा में पेज नंबर 116 पर दिए गए सवालात, अब पेज नंबर 116 पे जो सवालात हैं, पेज नंबर 116 पे मौजूद सवालात आपको जो दिए गए हैं, या फिर जो वहाँ पर है खत का ढलान मालूम करना, खत का ढलान मालूम करना, ये आपके हदफ कर दिया गया है। उसके साथ साथ अमली काम नंबर 1 निकाल दिया गया है। उसका पेज नंबर 117 पर मौजूद जो टेबल है, ये मुकम्मल तौर पर हदफ कर दिया गया, 117 हो गया, 118 भी निकाल दिया गया है पूरा, सिर्फ ये ज़ाती मुतालिक के लिए बचा है आपके पास। उसके बाद पेज नंबर 119, पेज नंबर 120 और साथ ही में पेज नंबर 121 पर मौजूद मश्क सेट 5.3, ये भी यहाँ पर मश्क सेट 5.3 का सवाल नंबर 6, 7 और 8 ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया। अब इसके बाद ये इम्तिहान में ये सवालात इस तरीके के कोई सवालात आपको पूछे नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मजमूई सवालात नंबर 5 पर। तो मजमूई सवालात नंबर 5 में मुतबादला में से सवाल नंबर 4 जो है, ये मुतबादला में का सवाल नंबर 4 भी आपके एग्जाम में से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। नंबर 2 में जो सवाल दिए गए हैं, सवाल नंबर 2 आपको जो दिया गया है, सवाल नंबर 2 में से सवाल नंबर 1, 2, 3 यानी मुकम्मल सवाल नंबर दूसरा सवाल भी झेल के नुकात हम कती है या नहीं, ये सवाल भी यहाँ से निकाल दिया गया। उसी का सवाल नंबर 9 इसी सबक का, यानी पेज नंबर 123 पे मौजूद सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 22, ये तीनों भी सवालात आपके इस सिलेबस में से निकाल दिए गए। चलिए बढ़ते हैं, ये सबक हो गया। अगला सबक है इल्म मुसल्लस। इल्म मुसल्लस के तमाम सवालात आपके को यहाँ पे आने वाले हैं, इसमें से कोई भी हिस्सा हदफ नहीं किया गया है, कम नहीं किया गया है। अगले सबक जो हमारा है मसाहत, आखिरी सबक इस सिलेबस का सफ़ा नंबर 156 पर, सफ़ा नंबर 156, 157, 158 और 159, यानी सफ़ा नंबर 156 पूरा मुकम्मल दायरे का रकबा, उसी के साथ साथ उसका पूरा 156, 157 से लेकर 58, 159 और मशक़ी सेट 7.4 में सवाल नंबर 3 निकाल दिया गया, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 यहाँ पर कम कर दिया गया है। उसी के साथ मजमूई सवालात 7 में पेज नंबर 161 पर मौजूद सवाल नंबर 10 जो है, ये भी आपके सिलेबस में से कम कर दिया गया है। इस तरीके से अलजबरा और ज्योमेट्री, ये दोनों इस तरीके से अलजबरा और ज्योमेट्री, इन दोनों किताबों में से आपके जो हिस्से निकाल दिए गए हैं, जो इस साल के तालिब इल्मों को एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपको इसके बारे में हमने पूरी मालूमात दी है। इंशाअल्लाह 9वीं जमात के भी जो सिलेबस कम हुआ है उसके ताल्लुक से आपको अगला वीडियो आने वाली वीडियो के अंदर हम बताएंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।